हेलो दोस्तों, मैं अमन पांडे आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक गर्भवती महिला की जिसका नाम है सुहानी। विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने में मूड में नहीं था, इसलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी ब्रेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर। सुहानी ने उसे 15 रुपये में तय कर लिया और टैंक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता ना करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन से प्लेटफॉर्म चेंज करा था जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने हालत में ना थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डिब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहाँ प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहाँ से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन से चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में अपनी बच्ची सामान को दे रहा था। वो बुजुर्ग कुली, उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ सुहानी की आंखों में आ गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। सुहानी उस स्टेशन पर आज भी दान पुण्य करती रहती है, उस बुजुर्ग का कर्ज उतारने में। पता नहीं सुहानी को, ना मुझे पता है कि वो बुजुर्ग इस दुनिया में है या नहीं है। सुहानी की आत्मकथाएं उसे पता है कि वो उस दिन का जो कर्ज था, जो उसके साथ आप बीती थी, कोई सहयोग करने वाला नहीं था। एक अनजान व्यक्ति जो गरीबी की हालत में था। सुहानी अपने शारीरिक रोग से परेशान थी। उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। उस बुजुर्ग को ढूंढते रहती है और पूछती रहती है, शायद अब वो बुजुर्ग सुहानी को नहीं मिलेगा। लेकिन सुहानी इतनी अच्छी दरिया दिल दिखाने वाली महिला है, उसका दिल इतना अच्छा है कि वो जानती है कि उस समय की पीड़ा में पीड़ित व्यक्ति ने किस प्रकार उसका सहयोग किया, और वो ये जानती है
कि जो कि मैंने 15 रुपये में उसे तय किया था, वो 15 रुपये में की जगह उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए उस एक कर्ज को चुकाने में। कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जाते, ये बात सत्य है। धन्यवाद दोस्तों। मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा यदि मुझसे कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे अपनी कहानियों में जो भी कोई गलती है मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का अमन पांडे। हमेशा आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नए तत्वों के साथ आता रहता हूँ। हमेशा सुहानी जैसी कहानियों के साथ मैं आप लोगों को नई नई कहानियों के साथ अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।